देखिए, वैसे भी हम कहना चाहेंगे सबसे कि बहुत ही फैशनेबल ज़िंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। आप जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं भैया, उससे अच्छा आप किसी की मदद कर सकते थे। सोचते हैं कितना पसीना बहाते हैं ये मजदूर। और सबसे तकलीफ क्या लगता है कि जो ये मजदूर बोरी को उठा लेता है ना, लेकिन इसमें औकात नहीं कि इतना बोरी खरीद सके। और जिसकी औकात होती है कि वो इस बोरी भरे अनाज को खरीद सकेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इसे उठा सके। रास्ते में कभी कभी आंधियां आती है ना, रास्ता साफ करके चली जाओ। इन लोग आंधी से डर जाते हैं। अरे आंधी थमने का देर करो। जिन रास्तों पे तुम्हें चलने में तकलीफ होती थी ना, सारी तकलीफ कंकड़ पत्थर को वो आंधी साफ करके चल जाएगा। मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, बट फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। एंड आई फेल्ट इट। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। किसी को दिल में बसाना होना तो मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती है, मंदिर दिल में है। हम इंसान को पूजेंगे तो इंसान के अंदर ही भगवान होता है। भगवान किसी ने देखा नहीं, इसीलिए जो आसपास में है उन्हीं को अपना बना के चलिए, उन्हीं के अंदर भगवान मिलेगा आपको। हम हमेशा आपको एक बात बोला करते थे कि आप भगवान के पास जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसके बाद कहते हैं हमारा हई कमवा कर दीजिए, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, लड्डू प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, सृष्टि का निर्माता आपके प्रसाद और मिठाई का नहीं भूखा है, वो आपके अच्छे काम, आपका दिल देखना चाहता है। अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि में अपना योगदान कर सकते हैं तो बहुत खुश हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप लोग पूजा पाठ भी करिए, नमाज भी पढ़िए, मजार पे जा रहे हैं जहां करिए, गुरुद्वारा जाइए, लेकिन एक बार इस सब चीजों में भी अब हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं किसी को देखकर ये नहीं सोचती कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए क्या, कि ये मेरा पार्टनर बन सकता है क्या। मैं सोचती हूँ कि ये मेरे बच्चे का बाप हो सकता है क्या, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बट मैं अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कि ये इंसान, इसकी सोच, इसका व्यवहार, इसके तरीके मेरे बच्चे के अंदर आने चाहिए क्या, या ये इंसान मेरे बच्चे के आसपास होना चाहिए क्या। एंड इफ द आंसर इज यस, गो अहेड। और अगर आपको लगे नो, तो मतलब आप गलत इंसान चूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पार्टनर चूज करने की आजादी है, आपके बच्चे को पिता या आपके बच्चे को माता चूज करने की आजादी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग वो ही करेंगे। नया में लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया, फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता, अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें। फिर फोन खड़े कहेगा, क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख कट गया कि ना कट, जोश कट गया। आजकल लोग आपसे रिश्ता जोड़ते हैं किसी न किसी मतलब से, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे को हमेशा प्रायोरिटी रखे। मुझे ऑप्शन बनना पसंद नहीं है, मतलब मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ जो मतलब एक दोस्ती में चाहिए होती है, बट मेरे को आज तक ऐसा कोई इंसान मिला नहीं। जिंदगी में अगर आपके नाम FIR नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया, उसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है, लड़का कामयाब है, तभी प्यार होता है। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी मतलब से होगा। आप लोग बहुत छोटे छोटे बहुत बोले आपसे कोई प्यार से 2 शब्द बोलता है, आपको लगता है मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो जिंदगी है भाई, यहाँ कोई किसी के लिए रोता नहीं है, इसीलिए और कोई किसी के लिए मरता नहीं है।
इसलिए ये जिंदगी पे सिर्फ आपका हक नहीं, इस देश का हक है, आपके माँ बाप का हक है, आपके परिवार का हक है। इसको ऐसे मत जाने दो, कुछ बन के जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया जब तक रहे तब तक आपके नाम को दुनिया पढ़े, आपसे सीखे। ये नहीं कि किसी के पीछे पागल हो जाए। ലോകത്ത് ഏറ്റവും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് പ്രതികാരം ചെയ്യുക. നമ്മെ പരിഹസിച്ചവർ, കളിയാക്കിയവർ, ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നാണം കെടുത്തിയവർ, പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മെ അകറ്റി നിർത്തിയവർ, നമ്മുടെ തോൽവികൾ ആഘോഷിച്ചവർ, തളർച്ചയിൽ ഊറിച്ചിരിച്ചവർ, തകർച്ചയിൽ സന്തോഷിച്ചവർ, ഒന്നിനും കൊള്ളിലൊന്ന് വിധി എഴുതിയവർ, ഒരു കരുണയുമില്ലാതെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ, ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയുണ്ട്. अदान परिवार परिवार। ये लोगों के अंदर एक धारणा है कि गांव बहुत खुशहाल है। गांव में जाके देखो, और घर का दूसरे घर से टेंशन है, लेकिन शहर में ये हल्ला है कि गांव बहुत खुशहाल है। गांव में एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीद लाया ना, कम से कम 4 घर में टेंशन हो जाएगी। देखो तो कितना कमाता, पैसा छाप रहा है, मोटरसाइकिल किराया है। लेकिन शहर में हल्ला क्या है, गांव बहुत खुशहाल है। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, सोचने दीजिए। अपनी नजरों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही हैं तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हमें, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोचा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, है ना। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। लाइफ में हम तो सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आप खुद खुश हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, आई थिंक चीजें नहीं मैटर है। लाइफ में अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है, कभी गुस्सा मत होइए, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लोग हैं ओटीपी जैसे और बात करते हैं LIC जैसी। क्या बात है कि यार बातें तो होंगी कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के साथ भी आप ही अकेले हो, आपके भगवान हो, और जीवन के बाद भी आप ही अकेले रहोगे और आपके भगवान। धोखा हुआ ठीक है, गिरोगे तभी संभल पाओगे, पर उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं। लड़खड़ाओगे, गिरोगे, पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि पता गिरा भी अपनी कमी से हूँ और आगे बढ़ूंगा भी अपनी कमी से। बारात आई रहती है ना, 15 को महिला मिल के 3 किलो प्याज छिलती है सर, गोली आ जाएगी सर, कुल बात हो जाती, प्याज कम छिलेगी सब, अब बात ज्यादा छिलेगी सर। हाँ, हमारी ननद की बेटी 5 साल से दिल्ली में पढ़ रही है, अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान को लेकर घमंड करता है तो पढ़ा लिखा नहीं है। घमंड आ गया उसमें अपनी पढ़ाई को लेकर। उसको ये पता होना चाहिए कि संसार का इतना बड़ा ज्ञान है और उसका ज्ञान डेसिमल्स के बराबर है, एक चींटी के बराबर है। और कोई पढ़ा लिखा होगा और जिसमें घमंड नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि यार मैंने जितनी नॉलेज ली है, जितना ज्ञान मैंने लिया है, वो बहुत कम है, मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है। वो हमेशा विनम्र रहेगा। आज के वक्त में टेलीग्राम लड़कियों के ब्लैकमेलिंग में ज्यादा यूज कर रहा है सब, बहुत यहाँ पे, क्योंकि एआई से उनका फोटो उल्टा का सीधा बना देगा और उसके बाद कह देगा इनको भेजेंगे, उनका सरकार को भी बुझा नहीं रहा है। तो सरकार को तब बुझाएगा जब बहुत बड़ी चीज हो चुकी रहेगी। तो हम सरकार को क्या बोले, मोदी जी खुद का और मेलोनी का वीडियो ना रोक पाए तो हमनी को कौन सी बचाएंगे। आप खुद सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी का जिसको जैसन मन बना दिया, वो स्वयं का नहीं रोक पाए, हमनी के कौन। आप लड़की लोग बताओ, तुम लोग क्या रोक पाएंगे। जब सोने को जंग लग जाए तो लोहा से क्या उम्मीद।
कभी हार जाओ तो याद रखो कि टीचर्स तो सिखा के टेस्ट लेते हैं, लाइफ पहले टेस्ट लेती है और फिर सिखाती है। आजकल उनका सिखाया मैथ कम और ये मीठी बातें ज्यादा याद आती हैं। जैसे थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री मेरे दिमाग में रेंट फ्री रहती है और उनकी सिखाई बातें वक्त बेवक्त कहती रहती है। जैसे अगर सवाल है कोई तो उसका जवाब जरूर होगा, किसी की जीत के पीछे मेहनत का कसूर होगा और तुम अपना पूरा देकर भी हार गए, डरो नहीं, तुम्हारा वक्त अभी दूर होगा। शायद हमें अपने टीचर्स के सिखाए एल्गोरिथम्स और इक्वेशंस याद रहे ना रहे, मगर जिंदगी में उनके दिए फलसफे बड़े काम आते हैं। कुछ टीचर्स बिना जाने हमें जिंदगी जीना सिखा जाते हैं, कभी डांट कर तो कभी प्यार से। ये इन टीचर्स की अच्छाई है कि हम जिंदगी में कुछ बन पाए। तो क्यों ना आज आपकी उन मीठी यादों के नाम कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी टीचर्स डे। जिस लड़की को अपनी इज्जत संभालनी आती है ना, वो इस दुनिया में सब कुछ संभाल सकती है। और जिसको अपनी इज्जत का नहीं पता ना, उस दुनिया में उसको कुछ भी ला के दे दो, कितनी महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आप कुछ भी लग्जरी उसको ला के दे दो, प्यार ला के दे दो, वो नहीं संभाल पाएगी। आपको उस काम में कोई नहीं हराता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। जिंदगी का एक सबसे बड़ा जानते हैं क्या है? सच्चाई। यहाँ कोई किसी का नहीं, बेटा पतोह का हो जाएगा, बेटी दामाद की हो जाएगी, ये शरीर शमशान का हो जाएगा, जिंदगी मौत की। पूरे जीवन धन धन करते रहिए, लास्ट में मरने के बाद निधन ही लिखाने वाला, निधन। तो जिंदगी में कभी भी प्रेम करिए। लोग कहते हैं ना, भगवान उसका होता है जिसको पता ही नहीं कि भगवान का मतलब क्या है, क्योंकि भगवान उससे ही मिलते हैं जिसको कुछ मांगने भी नहीं आता। तो जिंदगी में हमेशा सच्चे दिल से किसी रिश्ते में भी रहिए। पालना है ना तो दुश्मन मत पालिए। जवाब जरूरी नहीं है कि कोई अगर थप्पड़ दे रहा है तो थप्पड़ मारना है। जवाब गुलाब का फूल भी बहुत बड़ा होता है। किसी को मारना है तो उसके अंदर आत्मा से मार दीजिए, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। थोड़ा सा छोड़ना सीखो। हर चीज को, अगर हम हर परेशानी को, हर इमोशन को होल्ड करने लग जाएंगे ना, इतनी इतनी सी बातों को लेके, तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। ये जमाना कुछ ऐसा है कि अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी काट दोगे ना, तो बोलेगा कि अच्छे से नहीं काटा। अरे थोड़ा अच्छे से काटनी चाहिए थी। इस बात को समझ जाओ तो आपको दुनिया समझ आ जाएगी। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। जिंदगी में किसी को बदलना जरूरी नहीं है, खुद को बदलना जरूरी है। अपने आप वो सही हो जाएगा, एक बार बदल के तो देखो यार। आजकल गाना में तो लग रहा है जैसे कह रहा है, दाहिने मुड़ तेज चल, खाना खा ले, उठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ कर ले, वहां कर ले, आओ तोरा फोन किया तो नहीं लगा, नंबर लगा, बिजी हो गया, चल गया। गा रहा है कि समझा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी पहुंचना है तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हम वहां अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, वी मस्ट लर्न टू इग्नोर।